Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sahil Agarwal. I am a final year undergrad at IIT गांधीनगर। जो लोग ये चैनल पे पहली बार आए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि मेरा जो डिसिप्लिन है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। एंड बहुत लोगों की तरह मुझे भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी प्लेसमेंट लगवानी थी। तो उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा पाथ होता है, जो पूरी प्रिपरेशन होती है, वो मैंने अच्छे से किया एंड आई एंडेड अप गेटिंग अ प्लेसमेंट इन अ वेरी गुड कंपनी। इस चैनल पे मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर आपका गोल भी एक सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप या सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट क्रैक करना है, तो उसके लिए जो भी प्रिपरेशन होता है, चाहे वो डीएससी प्रिपरेशन हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, या डेवलपमेंट हो गया, तो इन सारे चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। मेरे को भी थे अपने प्रिपरेशन टाइम पे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैंने क्या सही किया अपने प्रिपरेशन जर्नी में, मैंने क्या गलतियाँ करी, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, वो लोग क्या सही कर रहे थे, उन्होंने क्या गलतियाँ करी, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप इस यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो एंड मेरे वीडियोस के थ्रू स्क्रॉल कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एंड मैं एक आईआईटीएन भी हूँ, तो हम आईआईटी के बारे में बात करेंगे कि आईआईटी की लाइफ जिस तरह से आपको बाहर से दिखती है, क्या वैसी अंदर से है भी। आईआईटी की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। आईआईटी में स्टूडेंट्स पे कितना मेंटल प्रेशर होता है उसके बारे में बात करेंगे। इन जनरल आईआईटी में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इन जनरल बीटेक लाइफ के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग अपने 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग में कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। मैंने भी कुछ गलतियाँ करी, मैंने कुछ सही किया, मेरे दोस्तों ने कुछ गलतियाँ करी, मेरे दोस्तों ने कुछ सही किया। वो सब बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी अगर बीटेक करना चाहते हो या कर रहे हो, तो आप उन मिस्टेक से सीख सकें, जो हमने सही किया वो अपने लाइफ में अप्लाई कर सके, ताकि आप लोग ही हेल्प हो। एंड इन जनरल जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ फन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स है, या फिर एक ही तरह का कमेंट जो है वो बहुत बार आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे पक्का एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हो एंड यू विल ऑलवेज गेट अ डिटेल्ड रिप्लाई फ्रॉम मी। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिनको ऐसा ही कंटेंट देखना अच्छा लगता है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दिस इज़ अ कंप्लीट टेक इंटरव्यू गाइड। मैं आपको सारी चीज़ें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के ड्यूरिंग आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, क्या लोग गलती करते हैं इंटरव्यू के दौरान एंड जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्वियसली अगर आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछ रहे, तो उसका आंसर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप गलत आंसर करोगे तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट ही होंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है। एंड मैं आपको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा एंड आई विल मेक श्योर कि अगर आपने वीडियो देख लिया उसके बाद आप ये सारी चीज़ें, गलतियाँ नहीं करेंगे जो और लोग करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू प्रिपेयर अ गुड इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। इंटरव्यू में जब आप जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो अगर आपने पहले से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके नहीं रखा हुआ एंड वहाँ पे तुरंत अगर बोलने जाओगे, तो आप बहुत उल्टी पुल्टी बकवास चीज़ें बोल दोगे। आपको पहले से ही कोई गूगल डॉक में अपना जो इंट्रोडक्शन है वो 1 से 1.5 मिनट का लिख लेना है, उसे याद कर लेना है, उसे रट लेना है। अब एक अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात आपका नाम, आपकी ब्रांच, आपकी सीपीआई, आपका कॉलेज, एंड उसके बाद आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो। अचीवमेंट्स हो सकते हैं डीएसए से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर कुछ अच्छा अचीवमेंट आपने अपने कॉलेज में किया हो तो वो। आप टेक इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो कि आपको टेक वर्ल्ड में क्या क्या इंटरेस्ट है, एंड उसके बाद आप ये बता सकते हो कि वाई डू यू वांट टू जॉइन दैट कंपनी। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो रहना चाहिए एंड आप 1.5 मिनट तक का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। ये मेरा सैम्पल इंट्रोडक्शन है, ये आप देख लो। ये जो है इंट्रोडक्शन वो मैंने डी शो में बोला था। ठीक है, एंड एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि प्लीज़ डोंट बी बोस्टफुल अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट एक्ट एरोगेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में फोड़ रखा होता है, वो मास्टर होते हैं, कैंडिडेट मास्टर होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है एंड सामने वाला बंदा बेवकूफ़ है, तो वो थोड़े से बोस्टफुल हो जाते हैं, थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं। उस केस में एक बैड इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले इंटरव्यूअर के ऊपर, बिकॉज वो 2-3 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए। एंड अगर आप हम्बल रहोगे, रिस्पेक्टफुल रहोगे, तो बेटर रहेगा। एरोगेंस जहाँ ही आपने दिखाया, वहाँ पे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएंगे। सीपीआई या सीजीपीए जो भी आपके कॉलेज में चलता है, वो इंक्लूड करने की बात करी थी आपने इंट्रोडक्शन में, तो वो तभी इंक्लूड करना है जब आपका सीपीआई अच्छा है। मान लो आपका 8.5 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि जैसे मेरा 9.2 के आसपास था जब मेरा डी शो का इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने बोला था
तो अगर आपका अच्छा CPA होता है एंड जब आप वो बताते हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यूअर के सामने कि एक हार्ड वर्किंग बंदा है। लेकिन वहीं आपका 7 है, 7.5 है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देगा कि ये बंदा जो है कॉलेज में पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, तो अच्छा हो तो ही CGPA बताओ, बुरा हो तो मत बताना। सेकंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेज्यूमे। आप जो भी रेज्यूमे सबमिट करते हो कंपनी में, तो उसमें जो भी चीज़ लिखी है, एक एक वर्ड जो लिखा है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मान लो आपने लिखा है कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो ऐसा हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाए इंटरव्यू में, तो आपको जावास्क्रिप्ट के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन जाके पढ़ लेने हैं गीक्स फॉर गीक्स से। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रोजेक्ट्स के बारे में। जितने भी आप प्रोजेक्ट्स लिस्ट डाउन करोगे अपने रेज्यूमे में, वो सब आपको थरली आने चाहिए। ऐसा मत करना कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया ही नहीं है ना, आपने फर्जी प्रोजेक्ट डाल दिया, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने वो प्रोजेक्ट पकड़ा है ना, उस पर क्वेश्चंस पूछे एंड अगर आप वो आंसर नहीं कर पाए तो बहुत ही बैड इंप्रेशन देता है। बिकॉज उसको लगेगा कि भाई ये खुद का प्रोजेक्ट ही नहीं समझा पा रहा है, इसका मतलब इसने गलत काम किया है, इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मत करना। जो भी प्रोजेक्ट आपने डाला है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज एक प्रोजेक्ट वो लोग पकड़ते हैं, उसके अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मेरा ये डॉक देखो, मैंने 3 प्रोजेक्ट डाले थे अपने रेज्यूमे में जो मैंने DShaw को सबमिट किया था, एंड तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने 1 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया था कि अगर मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो मैं ये 1 मिनट की चीज़ें बताऊंगा एंड उसके बाद वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। आपने जितने भी प्रोजेक्ट डाल रखे होंगे उन सब के बारे में 1 मिनट का स्पीच टाइप ऑफ थिंग प्रिपेयर करना है, ताकि जब भी आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाए कि आपने क्या किया तो आप वो बता सको एंड फिर आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि बिना कुछ प्रिपेयर करे अगर आप चले गए एंड उसने पूछा प्रोजेक्ट में तो आप थोड़ा इधर उधर चीज़ें बताओगे, आप इतने कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करोगे। आप कॉन्फिडेंट साउंड करो, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर करना कि आपको क्या बोलना है, बिकॉज जो आप बोलोगे उस चीज़ को पकड़ के वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप ऐसी चीज़ें बोलते हो जो आपको आती हैं तो फिर उसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको आता है एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपने गलती से ऐसी कोई चीज़ बोल दी जो आपको नहीं आती और उस पर फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप गए। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्रिपेयर करना, प्लीज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर द इंटरव्यू। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है गो थ्रू द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग ऑन गीक्स फॉर गीक्स। अब मान लो आपने लैंग्वेजेस में डाल रखा है कि आपको C आता है, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, नोड.js, एक्सप्रेस.js, MongoDB, React.js, ये सब चीज़ें आपको आती है ना। आपने कुछ फर्जी चीज़ें भी डाल रखी है, तो आपको इन सभी के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस गीक्स फॉर गीक्स पे जाके सर्च करने हैं इंटरव्यू से पहले एंड सब क्वेश्चंस को पढ़ के उन सभी का आंसर्स रट लेना है। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है एंड मेनली वो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन में से ही होता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा एंड उसने पूछ लिया और आपको नहीं आया, दैट विल बी अ बैड इंप्रेशन, राइट। एंड उसने पूछा और आपको आया तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई इसने जो भी लिखा है रेज्यूमे में वो सब चीज़ें इसको आती है। तो ये टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। आपको सारे जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपने लिखी हैं, कोई भी लैंग्वेज लिखा है, कोई भी टूल लिखा है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं गीक्स फॉर गीक्स पे, वो सब जाके पढ़ लो। मैंने अपने रेज्यूमे में C++, पाइथन वो सब लिखा था, तो मैंने जाके C एंड C++, पाइथन से रिलेटेड जितने भी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है वो सारे पढ़े थे। क्या डिफरेंस होता है C++ में, नेम स्पेस क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे से रिलेटेड। रेज्यूमे में जो भी अपने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं उसमें अगर आपने कोई लिंक डाल रखा है तो प्लीज़ ध्यान रखना कि वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। मान लो अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट का लिंक डाल दिया तो वर्किंग होनी चाहिए। ऐप बनाया, ऐप का प्ले स्टोर का लिंक डाल दिया, वर्किंग होना चाहिए। लैपटॉप में सारे प्रोजेक्ट्स वर्किंग होने चाहिए, बिकॉज अगर आपका ऑनलाइन है इंटरव्यू मान लो, और अगर इंटरव्यूअर ने कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो अगर आपको प्रोजेक्ट दिखाना है तो आप उसको वेबसाइट दिखा सकते हो, या आपके लैपटॉप में वर्किंग है तो वो दिखा सकते हो स्क्रीन शेयर करके। तो वर्किंग प्रोजेक्ट ऑलवेज गिव्स अ गुड इंप्रेशन। अगर मान लेते हैं कि ऑफलाइन इंटरव्यू है तो उसमें तो मतलब आप लैपटॉप लेके जाओगे नहीं, उसमें मान लो रेज्यूमे में आपने कोई लिंक डाल रखा है एंड उसने क्लिक किया एंड वो लिंक नहीं चला तो वो एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देगा। ऐसा इंप्रेशन देगा कि दिस बॉय और गर्ल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसने एक लिंक डाल दिया वो चल ही नहीं रहा। तो आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है कि सारे लिंक्स वर्किंग है, सारे गिटअप के लिंक, सारे वेबसाइट्स के लिंक, जो भी लिंक आपने रिज्यूमे में डाल रखा है वो सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज़ डोंट बी इररिस्पॉन्सिबल कि आपने ऐसे ही लिंक डाल दिया एंड वो बाद में क्रैश कर गया, वो वर्क नहीं कर रहा। प्लीज़ ऐसा मत करना। आपको डाउट है कि वर्क करेगा नहीं करेगा तो मत ही डालो। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कोर CS सब्जेक्ट्स के बारे में। तो कौन से कोर CS सब्जेक्ट्स होते हैं? पहला है कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
एंड सिस्टम डिज़ाइन। तो ये 6 मेनली होते हैं एंड इन 6 पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब पे नहीं पूछे जाएंगे, जो भी उनका फेवरेट टॉपिक होगा उन पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो टेक इंटरव्यू से पहले आपको इन 6 टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करने हैं। इनके टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस गीक्स फॉर गीक्स पे जाके देख लेने हैं एंड कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, कोई कोर्स फॉलो कर सकते हो इन 6 चीज़ें के लिए। इन 6 चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए बिकॉज काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में दे टेस्ट यू ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा एंड आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया एंड आपको नहीं आता तो दैट विल बी अ बैड इंप्रेशन, अगेन रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। 6th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बताया था कि जब आप डीएसए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि मेरे से नहीं हुआ है या ये अच्छा क्वेश्चन है तो उसे एक डीएसए नोटपैड में सेव कर लो, उसमें लिंक डाल दो क्वेश्चन का एंड 1-2 लाइन में उसकी अप्रोच वहाँ पे लिख दो एंड रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहो। इससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपके मन में बैठ जाता है। एंड इंटरव्यू से पहले आई वुड सजेस्ट कि वो नोटपैड जो आपका होगा उसे गो थ्रू कर लेना है एंड उसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे थे वो सारे रिवाइज कर लेने एक बार, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई इंटरव्यूअर ने उसी नोटपैड में से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज डीशो का जब इंटरव्यू था तो सुबह 10 बजे इंटरव्यू था, उसने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, उसका नाम था जंप गेम। एंड जंप गेम मैंने जब ट्राई किया था वो मेरे से नहीं हुआ था एंड मैंने नोटपैड में डाल रखा था एंड जो प्रीवियस नाइट थी उसमें मैंने वो नोटपैड गो थ्रू किया था एंड जंप गेम मैंने रिवाइज किया था एंड अगली सुबह मुझे उसने जंप गेम पूछ लिया। तो वो मैंने पिछली रात को रिवाइज किया था इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। ठीक है, अगर मैं रिवाइज नहीं करता तो शायद मैं भूल जाता, मैं कर देता बट इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता शायद मैं। तो मुझे उस नोटपैड ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक नोटपैड बनाओ सबसे पहले तो एंड इंटरव्यू से पहले रिवाइज कर लो वो सारे डीएसए क्वेश्चंस बिकॉज वो अच्छे क्वेश्चंस है। देयर इज़ अ चांस कि इंटरव्यू में उन क्वेश्चंस में से कुछ पूछा जाए। ठीक है, तो अगर आपने रिवाइज कर रखा है और वही पूछा गया तो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जो 7th पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि अब टेक इंटरव्यू में अगर आपको कोई डीएसए क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर कैसे करना है। मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को अगर आपने फॉलो कर लिया तो श्योरिटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो क्या करना है, जैसे ही आपको डीएसए क्वेश्चन दिया तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो पहले से आपने वो क्वेश्चन कर रखा हो या तो नहीं कर रखा। मान लो अगर आपने नहीं कर रखा तो फिर आप उसके बारे में सोचोगे ऑब्वियसली। अगर आपने कर रखा है तो प्लीज़ अपने चेहरे पे मत दिखाना कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो शायद क्वेश्चन चेंज कर देगा। ठीक है, तो जैसे उसने क्वेश्चन पूछा एंड अगर आपको वो आता है, सबसे पहले उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बतानी है। प्लीज़ डोंट जंप ऑन टू द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। हमें क्या करना है, हमें धीरे 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 ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तक जाना है एंड इंटरव्यूअर को दिखाना है कि हम धीरे 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 धीरे, मतलब हमने पहले ब्रूट फोर्स बताया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज किया, फिर और ऑप्टिमाइज किया, बिकॉज कंपनी में ऐसे ही काम होता है, पहले ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बनता है, फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर उसे और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो उसे यही बताना है कि हम तेरे कंपनी के लिए सूटेबल है, हम ऐसे धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रूट फोर्स बताओ। अगर आपके पास कोई ड्राइंग पैड है, आई पैड है, तो उस पर अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, ब्रूट फोर्स एक्सप्लेन किया, फिर वो बोलेगा कि ऑप्टिमाइज करो, फिर उसे ऑप्टिमाइज करो। तो ये तरीका होता है बताने का। एक बार आपने बता दिया, अब वो बोलेगा कि कोड करो। ठीक है, तो आपको कोड करना है एंड कोड जब आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना कि 10 मिनट आपने पूरा कोड किया एंड आप कुछ बोले ही नहीं। नहीं, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो कोड, हर एक लाइन उसको समझाते जाना है। आपने फॉर लूप लिखा तो शॉर्ट में उसे बताइए फॉर लूप किस लिए है। ठीक है, सारी हर एक लाइन जैसे आप लिखते जा रहे हो वैसे उसको समझाते जाना है। ठीक है, एंड जैसे आपने कोड फिनिश किया तो उसको वो कोड पूरा एक छोटे टेस्ट केस पे रन करके दिखाना है कि क्यों कोड सही है। कोई भी एज टेस्ट केस आप ले सकते हो एंड उसको बताना है कि देखो, उसको पूरा ड्राई रन करो एल्गोरिदम को नोटपैड पे या आईपैड पे एंड उसको बताओ कि ये क्यों चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओ, फिर उसे और ऑप्टिमाइज करो, फिर मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बताओ। फिर जब वो कोड लिखने के लिए कहे, जब कोड आप लिख रहे हो साथ ही साथ में हर एक लाइन उसको एक्सप्लेन करनी है। कोड जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक एज टेस्ट केस पे अपना जो कोड है, अपना जो एल्गोरिदम है, उसे ड्राई रन करके उसे दिखाओ कि देखो हमारा कोड चल रहा है। दिस इज द परफेक्ट अप्रोच। आपको ऐसे ही हर एक डे से क्वेश्चन को आंसर करना है इंटरव्यू में। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। कुछ भी मिस मत करना, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, वर्क करेगी एकदम ब्यूटीफुली। 8th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटू सा पॉइंट है लेकिन कुछ लोग गलती कर देंगे। अगर आपने वीडियो देखा तो आप वो गलती नहीं करोगे। तो देखो पॉइंट ये है कि जब इंटरव्यू खत्म होने आ रहा होगा तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। उस टाइम पे कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नो 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 वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। यहाँ पे आपने कर दी बड़ी गलती। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 या 2 क्वेश्चन पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ जो आपको लास्ट में पूछने हैं। क्यों? बिकॉज दिस गिव्स इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर दिस बॉय और अ गर्ल इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन माई कंपनी
एंड उसको काम करना है इस कंपनी में, तो एक या दो क्वेश्चन आप उस कंपनी से रिलेटेड पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। एंड जैसे उसने पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो एकदम अच्छी स्माइल के साथ आप उसको क्वेश्चन पूछो, ठीक है, एंड वो आंसर करेगा, एंड आंसर सुन के फिर आप एंड कर सकते हो इंटरव्यू, ठीक है। एंड जिस भी कंपनी का इंटरव्यू हो रहा है उस कंपनी के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक्स कंपनी में बैठ रहे हो एंड आपको पता ही नहीं है कि वो क्या करती है, बिल्कुल अता पता ही नहीं है। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, बिकॉज आप इसलिए बैठ रहे हो बिकॉज आपको जॉब करना है, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि भाई किस कंपनी में मैं जॉब करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन पूछना ही है। 9th पॉइंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं आपका किसी एक्स कंपनी का इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके 2-3 दिन पहले से आप गीक्स फॉर गीक्स पर जाके उसी कंपनी के टेक इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लो। आपको 5-6 एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो लोगों ने लिख रखे होंगे, एंड वो सारे आपको गो थ्रू करने हैं। उसमें आपको बता रखा होगा कि मेनली किस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको क्या क्वेश्चन पूछे गए, हर एक चीज़ के क्वेश्चन बताए होंगे, चाहे वो कोर सीए सब्जेक्ट हो या डीएसए के क्वेश्चन हो या फिर कोई पजल पूछ लिया, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले 2-3 साल में जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो सेम क्वेश्चन ही वो लोग वापस पूछ लेते हैं। तो अगर आपने वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रखे हैं तो आपको आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज अगर आपको उसी एक्सपीरियंस में से कोई क्वेश्चन उठा के सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपने पढ़ रखा होगा तो आप आंसर फटाफट कर दोगे, ठीक है। आपको पढ़ के जाना है, ऐसा मत करना कि आपने नहीं पढ़ा, प्लीज़ पढ़ के जाइए, दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। 10th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डीएसए पढ़ लिया, कोर सीए सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, एंड उनको लगता है कि हाँ भाई अब तो हो चुका। लेकिन कभी कभार ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स में, उसमें कुछ कंपनीज, कुछ अच्छी कंपनीज आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करने के लिए पजल्स पूछ लेती है। अगर आपको कोई पजल आ गया सामने एंड अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गीक्स फॉर गीक्स पर जाके टॉप 50 पजल्स जो हैं वो सर्च करो एंड वो सारे सॉल्व करो, बिकॉज ऐसा जनरली कंपनीज उन टॉप 50 पजल्स में से ही क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आपने पहले से सॉल्व कर रखा होगा तो फटाफट आंसर कर दोगे। मेरे जो सीनियर थे उनमें 2 लोग थे, सेम किसी कंपनी का इंटरव्यू था, एंड एक को पजल पूछा गया एंड उसने पजल्स का आंसर दे दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया, एंड दूसरे को पजल पूछा गया, उसने बोला मेरे से पजल नहीं हो रहा, तो उसे डीएसए क्वेश्चन पूछा गया, वो भी उससे नहीं हुआ, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो वो उसको पजल आता था दूसरे बंदे को, एंड उसने पजल ही सॉल्व कर दिया और उसको डीएसए क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो उसका हो गया, ठीक है। तो पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल्स सॉल्व करना इज अ मस्ट। 11th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज you should know how to implement certain data structures from scratch। ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्राइज, बाइनरी ट्रीज, प्रायोरिटी क्यूज, हैश मैप्स, ये सबको स्क्रैच से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम यूज करके कैसे सॉल्व किया जाता है आपको आने चाहिए, बिकॉज ये बहुत फेमस एंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है इंटरव्यूअर्स को ये सारे क्वेश्चन पूछना। वो लोग ऐसा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करके दिखा स्क्रैच से, या स्टैक को इंप्लीमेंट करके दिखा, या हैश मैप को इंप्लीमेंट करके दिखा। तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखा ना तो देयर इज नो चांस कि आप इंप्लीमेंट करके दिखाओ। तो आई वुड सजेस्ट कि सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर जो होते हैं उन्हें पता होता है कि हैश मैप में इंसर्ट एंड डिलीट ऑर्डर 1 में होता है, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि क्यों होता है। उन्हें पता होता है कि प्रायोरिटी क्यों ऐसे लिखते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं स्क्रैच से। उन्हें लिंक लिस्ट यूज़ करना आता है बट इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो नहीं पता। अभी रिसेंटली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का मेरे कॉलेज में इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने को बोल दिया स्क्रैच से, तो मेरे फ्रेंड को आता था उसने कर दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं आता होगा आप अटक जाओगे, आपका गया इंटरव्यू। एंड बहुत ईजी होता है, 2-3 बार आपने सॉल्व किया आपको रट जाएगा। तो ये सारी इंप्लीमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको ऊप्स आना ज़रूरी है, तो ऊप्स भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊप्स कंपनी में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो ऊप्स इज़ अ मस्ट। 12 पॉइंट लाइक बेसिक पॉइंट है कि जब आप अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है तो आप ये ध्यान रखना कि आप एक शर्ट पहन के एक ब्यूटीफुल सी अच्छी सी स्माइल के साथ आप एंटर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, बिकॉज अनजान आदमी है तो उसे क्यों ही गुस्से से देखना, स्माइल के साथ उससे बात करिए, अच्छे से बात करिए, एंड अच्छे से बात करना हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन देता है। एंड अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है तो उसमें तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये अच्छा फॉर्मल आउटफिट ले लीजिए, शर्ट ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, एंड नीचे शूज़ होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, एंड ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आप रूम में एंटर कीजिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए सामने वाले बंदे के साथ, एंड बी कॉन्फिडेंट, एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्लोज बॉडी लैंग्वेज मत रखना, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है एक बंदे के बारे में। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट दबे दबे से रहोगे तो मोस्टली आपकी पर्सनालिटी देख के रिजेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है, आपको डीएसए आता है, सब कुछ आता है, बट पर्सनालिटी में वो चार्म नहीं है, तो शायद एक बैड इंप्रेशन पड़ जाए। तो एक अच्छी स्माइल रखनी है एंड कॉन्फिडेंटली हमें जाना है एंड सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है एंड एक रिलैक्स माइंड के साथ जो प्रोसेस है उसे एंजॉय करना है। बिकॉज अगर आप टेंशन लेते रहोगे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो शायद वो अच्छा नहीं होगा, बिकॉज टेंशन किसी के लिए अच्छा हुआ ही नहीं है आज तक, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट रहिए। अगर ये इंटरव्यू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी आएगी, दूसरी में हो जाएगा, है ना। एक कंपनी में रिजेक्शन से ये एंड तो नहीं हो गया ना हमारी ज़िंदगी का। बस यही सोच के हमें जाना है। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड आपको कैसे वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा बनाने की। थैंक यू सो मच।